फीट की चौड़ाई, 30 फीट की लंबाई है। टोटल 1200 स्क्वायर फीट का आपका हाउस प्लान है। ठीक है, इसमें आउटर की वॉल आपको 10 इंच की लेना है और इनर पार्टीशन की वॉल आपको 5 इंच की लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर तरफ ईस्ट है, ईस्ट फेसिंग प्लाट है आपका। इधर वेस्ट आ रहा है, इधर साउथ आ रहा है और इधर नॉर्थ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें डबल पल्ले का एक मेन डोर लगवाना है लोहे का। यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पास एक कार पार्किंग एरिया मिल जाता है, कार पार्किंग एरिया मिल जाता है। अगर आपको प्लान पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो यहाँ पास की लंबाई रखी गई है, टोटल रखी गई है 18 फीट की। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यहाँ पास 18 फीट की है। ठीक है, और चौड़ाई यहाँ पास रखी गई है 12.5 इंच की। पूरा मेजरमेंट हमने दीवारों को छोड़ने के बाद रखा है, तो यहाँ बड़े आसानी से आपकी कार पार्क हो जाएगी। फिर यहाँ पास लगभग 3.5 इंच का एरिया छोड़कर यहाँ पास आपकी सीढ़ी चढ़ेगी एल साइज में। 3 फीट की चौड़ाई की आपको सीढ़ियाँ चढ़ानी है और ऐसे चढ़ेगी, टर्न होके आप छत की तरफ पहुंच जाएंगे। इधर पास एक 4 फीट का एरिया छूटा हुआ है मिनी गार्डन के लिए, जिससे आपको इधर किचन में वेंटिलेशन मिलता रहे और इधर बेडरूम में भी वेंटिलेशन। यहाँ पास आपका वो ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन मिलता रहे। तो 4 फीट का एरिया दिया गया है। अब यहाँ पास आपको 3.6 इंच का एक डोर रखना है। ठीक है, यहाँ पास डोर रखना है। अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पास मिल जाता है ड्राइंग रूम। तो यहाँ पास की लंबाई चौड़ाई है 12 फीट की आपको चौड़ाई मिल रही है। ठीक है, यहाँ 12 फीट की चौड़ाई मिल रही है और टोटल आपको 18.4 इंच की टोटल यहाँ पास से यहाँ तक की आपको ऐसे लंबाई मिल रही है। 12 बाई 18.4 इंच का आपका है ड्राइंग रूम है, जहाँ एक तरफ आप सोफ़ा सेट वगैरह इधर अरेंज कर सकते हैं और इधर अलमारी बना के भगवान के लिए भी स्थान दे सकते हैं। इधर पूर्व मुख आ रहा है तो ठीक है। फिर इस एरिया को आपको ओपन रखना है। ठीक है, फिर आ जाइए तो आपको मिल जाती है किचन। किचन की लंबाई चौड़ाई रखी गई है, यहाँ पास चौड़ाई रखी गई है 13 फीट की। ठीक है, 13 फीट की यहाँ पास चौड़ाई दी गई है और लंबाई यहाँ पास दी गई है 8 फीट की लंबाई यहाँ पास दी गई है आपको। ठीक है, और इधरी पास से एक वॉशिंग एरिया निकाला गया है आपको 3 फीट की चौड़ाई का और 8 फीट की लंबाई का। और यहाँ पास दिया गया है 4.1 इंच की चौड़ाई का और 8 फीट की लंबाई का। आपको यहाँ पास एक टॉयलेट मिल जाता है, कॉमन टॉयलेट मिल जाता है यहाँ पास आपको, जिसमें आपको लेट बाथ दोनों दिया गया है। ठीक है, अब इस वेंटिलेशन एरिया में यहाँ पर जब छत पड़ेगी तो जाल भी डलवाएंगे। यहाँ 3 फीट का डोर देंगे, जिससे हमारे बर्तन वगैरह जो किचन के निकले तो हम इधर पास धुल सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं वॉशिंग एरिया। ठीक है, छत पड़ने पर यहाँ पास हमें जाल छुड़वाना है, जिससे वेंटिलेशन भी टॉयलेट में होता रहे। तो यहाँ पास से वेंटिलेशन निकालना है टॉयलेट का। अब किचन में विंडो आपको देना है 5 फीट की और इधर पास विंडो देना है 3 फीट की और इस वाले हॉल में भी आपको 5 फीट की विंडो दे देनी है। ठीक है, अब आ जाइए रूम की तरफ। तो रूम नंबर 1 मिल रहा है आपको, रूम नंबर 1 आपको मिल रहा है 13 फीट की यहाँ पर चौड़ाई दी गई है और 10.2 इंच की यहाँ पास आपको चौड़ाई मिल रही है, जो कि एक पर्याप्त साइज है बेडरूम के लिए। 3 फीट का यहाँ पास डोर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास एक वेंटिलेशन एरिया छूटा हुआ है 4.8 इंच की चौड़ाई का और 5 फीट की लंबाई का, जिससे यहाँ पास एक विंडो निकाली जा सकती है 3 फीट की। वेंटिलेशन के लिए रूम में वेंटिलेशन के हिसाब से विंडो निकाली जा सकती है। ठीक है, और आप चाहे तो इधर पास इस वेंटिलेशन एरिया को ओपन भी रख सकते हैं। तो फिर आ जाइए, यहाँ पास 3 फीट का एक डोर मिलता है, जिससे आपको रूम एक मिल जाता है। तो रूम नंबर 2 है।
तो इसकी लंबाई रखी गई है 10.2 इंच की और चौड़ाई रखी गई है 12.5 इंच की। अब इस वाले बेडरूम में आप चाहें तो एक डोर इधर से भी 3 फीट का निकाल सकते हैं कि आपके कोई गेस्ट बैठे हैं, कुछ सामान लाना ले जाना, तो आप इस वाले डोर से भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इस वाले बेडरूम में आपको लेट बाथ अटैच दिया गया है। 2.5 इंच का डोर रखना है। यहाँ पास लेट और बाथ दोनों है, कंबाइंड दिए गए हैं आपको, जिसकी 5 फीट की ऐसे लंबाई है और चौड़ाई आपको 8 फीट की मिल रही है। बड़े साइज का आपको लेट बाथ मिल रहा है। वेंटिलेशन आपका इधर से हो जाएगा लेट बाथ का। और यहाँ पास किचन वाले एरिया में अगर आपको डोर रखना है तो डोर रख सकते हैं 3 फीट का, अदरवाइज ओपन, जैसा आपको उचित लगे, कुछ मॉडिफाई अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।